आज जो है हम एक बहुत ही चर्चित नॉवेल की बात करने वाले हैं जो कि द विलेज बाय द सी है। इसे अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है और बहुत ही सिंपल सा जो है इसका लैंग्वेज है और स्टोरी भी बहुत सिंपल है। तो आइए इन्हीं को हम टेक्स्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। द विलेज बाय द सी, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। द विलेज बाय द सी इज एन इंडियन नॉवेल। यह एक इंडियन नॉवेल है बाय अनीता देसाई के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1982। यह 1982 में लंदन में पब्लिश हुई थी। इट इज बेस्ड ऑन द पोवर्टी। यह गरीबी, हार्डशिप्स, कठिनाई एंड सोरो और दुख फेस्ड बाय ए रूरल कम्युनिटी। एक जो ग्रामीण कोई समुदाय होता है उसके द्वारा जो फेस किया गया इन चीजों को, यानी दुख को, हार्डशिप्स, कठिनाइयों को, है ना, उन्हीं चीजों को यहाँ पर दिखाया गया। और साथ ही गरीबी तो इंडिया में समझ ही सकते हैं कितना जो है अंदर तक जो है धसा हुआ है ना, इन इंडिया, है ना। इट हैज 13 चैप्टर्स। इसमें कुल 13 चैप्टर्स हैं। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, यानी यह जो है पब्लिश हुई थी। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यह अमेरिका में भी पब्लिश हुई थी इन 1984, 1984 में, अर्थात यानी 2 साल बाद जो है 1982 में लंदन में पब्लिश हुई थी, इंग्लैंड में, और 2 साल बाद इसे अमेरिका में भी पब्लिश कराया गया। अनीता देसाई और अनीता मजुमदार, मैंने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, दोनों इसीलिए क्योंकि अनीता मजुमदार इनका बचपन का नाम था, बाद में ये अनीता देसाई के नाम से जानी गई। शी वॉज बोर्न ऑन 24 ऑफ जून 1937। 24 जून 1937 को इनका जन्म हुआ। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन फीमेल नॉवेलिस्ट्स, यानी इंडियन फीमेल नॉवेलिस्ट्स की बात करें तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। शी वॉज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। उन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनके नाम का चयन हुआ था 3 बार। शी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978। 1978 में उनकी एक नॉवेल थी फायर ऑन द माउंटेन, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। फॉर द प्रेजेंट नॉवेल, इस नॉवेल के लिए शी गॉट द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज। ब्रिटिश गार्जियन प्राइज इन्हें मिला। शी वॉज अ राइटर एंड प्रोफेसर बाय प्रोफेशन। उनके पेशे की बात कर लें तो पेशे से वह एक राइटर और प्रोफेसर रहे। अब बात करते हैं इस नॉवेल के प्लॉट की। द नॉवेल इज सेट इन अ स्मॉल विलेज। इसकी जो सेटिंग रखी गई है एक बहुत ही छोटा सा एक गांव तुल करके जो है जो कि वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, मुंबई से कुछ दूरी पर है। इट फोकसेस ऑन अ फैमिली। यह एक फैमिली पर फोकस करती है जो कि कोशिश कर रही है ट्राइंग टू मेक देम यूनाइटेड, यानी अपने आप को जोड़ने का, सब मिलकर परिवार को अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल इज लीला, 13 years ओल्ड। 13 साल की लड़की एक जो है लीला जिसका नाम है, वो एक इसकी मेन कैरेक्टर है। शी इज ऑल्सो द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। वो नॉवेल की फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी है, महिला हीरोइन कह सकते हैं इसको। हर ब्रदर, उनका जो भाई है हरी, जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है, 12 साल का है, इज द मेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा टर्म होता है लिटरेचर के लिए, हम हीरो नहीं बोलकर इसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। ये 2 मेल कैरेक्टर्स, इसमें भाई बहन है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव 2 younger sisters। उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम बेला और कमल होता है। दे लिव विद देयर मदर। वो अपनी मां के साथ रहते हैं। हु इज बैडली इल, जो कि बुरी तरह बीमार है। Their father is a drunkard। उनका पिताजी जो है एक शराबी है, पियक्कड़ है। Who forces them to manage the family। जो कहता है कि नहीं, तुम्हें फैमिली को मैनेज करना होगा, तुम अपनी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे सकते, पढ़ नहीं सकते, तुम्हें परिवार को मैनेज करना होगा। They have a lot of pressure due to the constant demand। जो परिवार की जो डिमांड्स है, मांग है ऑफ द फैमिली, उन्हें उनके ऊपर बहुत सारा दबाव है पूरा करने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। Their father is not an earning man। उनके पिताजी कमाते नहीं है। अपोजिट टू दिस, इसके विपरीत, ही टेक्स डेट। वो जो है कर्ज लेते हैं फ्रॉम द विलेजर्स टू बाय अल्कोहल। शराब पीने के लिए गांव वालों से कर्ज लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड आई वुड लाइक टू नोट पॉइंट दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय मी एंड रिटन एज वेल। चलिए तो जी आगे बढ़ते हैं। हरी लीव्स फॉर बॉम्बे टू फाइंड वर्क। हरी को लगता है कि गांव में कुछ हो नहीं सकता, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो जो है बॉम्बे चला जाता है, जो कि पुराना नाम है मुंबई का। लीला इज लेफ्ट अलोन टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली। उसे परिवार का देखरेख करने के लिए जो है यहीं छोड़ दिया जाता है अकेले। द फैमिली इज हेल्प्ड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड पर्सन। परिवार की मदद जो है एक बहुत ही कह सकते हैं जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे उसके द्वारा की जाती है, जिनका नाम डिसिलवास होता है।
हरी इज ऑफर्ड ए वर्क बाय काइंड रेस्टोरेंट ऑनर। अब जब हरी मुंबई जाते हैं तो वहां उन्हें एक दयालु ऑनर मिल जाते हैं रेस्टोरेंट के, जिनका नाम जग्गू होता है। देयर हरी बी फ्रेंड्स, मतलब उसके वो काम करते हैं और वहां उनकी दोस्ती हो जाती है मिस्टर अंडल पनवाला से। पानवाला या पनवाला जो बोलिए आप। ए रिपेयरर बिसाइड द रेस्टोरेंट, वो एक वॉच रिपेयरर होता है, यानी घड़ी की मरम्मतें करता है। He realizes that he can make his career as a watchmaker। जब उसे वो काम करते देखता है तो उसे लगता है कि मैं भी एक वॉच मेकर बन सकता हूँ। और कहा जाए तो एक तरह से उसमें जो मिस्टर पानवाला है वो उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें वॉच की कारीगरी सिखाना चाहते हैं, वॉच रिपेयर करना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि ये सीख जाए तो शायद इसकी जीवन बेहतर हो जाएगी। और यही दो कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें पॉजिटिव हैं, मिस्टर पानवाला और जग्गू। दोनों ही जो है काफी होपफुल कैरेक्टर हैं, काफी काइंड पर्सन्स हैं ये दोनों। दोनों जो है हरी की मदद भी करते हैं बहुत अच्छे से। और कहा जाता है कि ये ही दो कैरेक्टर्स हैं जो नॉवेल के पॉजिटिव पर्सपेक्ट्स को दिखाते हैं। द सिक मॉम इज एडमिटेड इन द टाउन हॉस्पिटल। अब पैसे उसे कुछ भेजता है वो शहर से और इस तरह से वो टाउन हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं अपनी माँ को। यानी यहाँ पर हरी अभी है नहीं, हरी वहां से ही पोस्ट कार्ड के जरिए पैसे भेजता है। विद द हेल्प ऑफ डिसिल्वास, डिसिल्वास भी थोड़ी बहुत मदद करता है। द फादर ट्राइज टू बी रिस्पॉन्सिबल, और पिताजी को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अच्छी पर्सपेक्टिव मिलती है, एक अच्छी सोच के साथ वो जो है वो भी साथ देते हैं। एंड अकम्पनीज हर थ्रू आउट 7 month ट्रीटमेंट, 7 महीने का जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है जिसमें कि वो उनकी माँ का साथ देते हैं। आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद हरी फाइंड्स हिज होम इन ए चेंज्ड सिचुएशन। उन्हें लगता है कि उनके घर की स्थिति अब बिल्कुल बदल गई है, माँ भी बेहतर हो गई है, पिताजी भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, वो भी जिम्मेदार, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। He reunites with his sisters, अपनी बहनों के साथ मिलता है, and share all the story, सारी जो है चीजें शेयर करता है जो उसके साथ हुआ, और बहनें भी उन्हें बताती है कि आपके एब्सेंस में क्या क्या हुआ। He talks about the skill of repairing watch, वो वॉच रिपेयरिंग की स्किल के बारे में अपनी बहनों से बताता है। He recently learned, जो कि उन्होंने मुंबई में सीखा है। He plans to start a small repair shop, वो एक वहां मरम्मत की दुकान खोलना चाहता है, घड़ी की मरम्मत की दुकान इन द विलेज, गांव में। They also plan to start a chicken farm, और जो है एक चिकन फार्म भी जो है खोलना चाहते हैं वो, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी का फार्म जो होता है ना, बिजनेस फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, बाय द सेविंग्स ऑफ हरी, हरी ने जो कुछ भी सेविंग्स रखी हुई है उसी पैसे से वो एक जो है चिकन फार्म शुरू करना चाहते हैं। द नॉवेल इज गिवन एन एंड इन ए होप, यानी जो नॉवेल यहीं पर खत्म हो जाती है एक होप के साथ, दैट द कंडीशन ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू बेटर, कि परिवार की स्थिति जो है अब बेहतर होने वाली है। आगे बढ़े तो द प्लॉट ऑफ द नॉवेल इज वेरी मच रियलिस्टिक, यानी इसकी जो प्लॉट है काफी रियलिस्टिक लगती है, यानी आपके रियल लाइफ से आप इसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ जो है बेस्ड है। इट हैज बीन रिटन इन ए वेरी यूनिक एंड रियलिस्टिक वे, इसको बहुत ही अनोखे अंदाज में लिखा गया है ऑथर के द्वारा। Although the story has no end, हालांकि कहानी का कोई अंत नहीं है, but the fact is that the author wants, सच्चाई ये है कि ऑथर चाहते हैं to depict, दर्शाना, दिखाना the positive sides of a town like बॉम्बे, बॉम्बे जैसे शहर के जो है अच्छाइयों को दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू को दिखाना चाहते हैं। इवन इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में भी विच इज काउंटेड एज, जो कि गिना जाता है वन ऑफ द बिजिएस्ट टाउन्स इन इंडिया, भारत के व्यस्त, सबसे ज्यादा व्यस्त शहरों में से गिना जाता है, हैज द होप, वहां पर भी उम्मीद है, एंड लव, अफेक्शन, यानी स्नेह, प्यार, ये सब है, व्हिच इज शोन बाय द कैरेक्टर्स लाइक जग्गू एंड पानवाला, जो कि जग्गू और पानवाला के द्वारा दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोनों काफी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। तो यही था बच्चों नॉवेल। आई होप आप समझ पाए, सीख पाए, आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और आप भी इसे एंजॉय करें और सीखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।